श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम। जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दासदेव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इनका पथ प्रदर्शक था एकमात्र नाम, क्योंकि इनमें से केवल कर्ता बाबा जी बहुत दिनों से परिक्रमा करते आ रहे थे और मार्ग से परिचित थे, परंतु उनमें कीर्तन मंडली के आगे चलने की क्षमता नहीं थी। जटिया रामदास बाबा जी आविष्ट होकर आगे आगे नृत्य करते जा रहे थे और बाबा जी महाशय भी प्रेमानंद में विभोर हो नृत्य करते करते जा रहे थे। वे धीरे धीरे बिल्ब पुष्करणी पर पहुँचे और ग्रामवासियों के अनुरोध से रात में वहीं विश्राम किया। अपराह्न के में प्रसाद पा चुकने के कारण किसी ने रात में प्रसाद नहीं लिया। रात 11 बजे तक कीर्तन होता रहा। गांव के बहुत से लोग एकत्र थे। सबकी इच्छा थी कि ये लोग एक दिन वहां ठहरें, परंतु परिक्रमा के कार्यक्रम के कारण उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। दूसरे दिन प्रातः नाम करते करते वे रवाना हुए। बाबा जी महाशय का मुख्य उद्देश्य था नाम संकीर्तन प्रचार करना, लोगों का मंगल करना, इसलिए केवल सीधे रास्ते से न जाकर गांवों के बीच से कीर्तन करते हुए जा रहे थे। यदि कहीं मार्ग में बहुत से लोग मिल जाते तो वहीं 1 घंटा लगातार कीर्तन होता रहता। इस प्रकार 9 बजे के लगभग ब्राह्मण पुकुर पहुँचे। बाजार के और गांव के बहुत से लोग एकत्र हो गए। वे बाजार के निकट एक स्थान पर इनके ठहरने की रसोई की व्यवस्था करने लगे। इधर बाबा जी महाशय और उनके साथियों ने स्नान आदि का संकीर्तन आराम किया। कीर्तन ध्वनि सुन चारों ओर से लोग छूट पड़े। बहुत भीड़ हो गई, फिर भी वातावरण नीरव और निस्तब्ध था। आबाल वृद्ध वनिता सब मंत्र मुग्ध की भांति बाबा जी महाशय की ओर देख रहे थे। उनके प्रेम गदगद कंठ में एक एक पद उच्चारित हो रहा था। ऐसा लगता था कि उपस्थित सर्वसाधारण का हृदय द्रवीभूत होता जा रहा है। 4 घंटे तक कीर्तन होता रहा। किसी भी को सुध-बुध न रही। श्रोताओं को धूप लग रही थी, पर उन्हें होश नहीं। कोई बाजार करने आया है, कोई बाजार कर घर लौट रहा है, परंतु संकीर्तन धन से विभोर हो अपना उद्देश्य भूल गया। स्कूल जाते हुए बालक भी विभोर हैं, उन्हें स्कूल जाने की तथा अध्यापकों के शासन की सुधि नहीं। सब अमीनेश नेत्रों से बाबा जी महाशय की ओर देख रहे हैं। संकीर्तन मंडली केवल मनः शिक्षा का कीर्तन कर रही है। बाबा जी महाशय के मन में न जाने क्या भाव आया, वे एकदम उठकर नृत्य करने लगे। साथ ही लोग भी उनका अनुसरण करने लगे। शीत्रवंद भी, जो अभी तक नीरव होकर संकीर्तन सुन रहे थे, प्राण खोलकर कीर्तन में योग देने लगे। कीर्तन का वेग और ऊंचा हो गया। सभी लोग विभोर हो गए। जिसने कभी स्वप्न में भी निताई गौर नाम नहीं जाना था, वो भी हाथ से ताली बजा बजा कर भज निताई गौर राधे श्याम, जप हरे राम कहकर नृत्य करने लगा। मानो आनंद का पवन बह निकला। बहुत देर तक इस प्रकार नृत्य कीर्तन करने के पश्चात सबका श्रम देख बाबा जी महाशय ने संकीर्तन समाप्त किया। इधर 3 बजे के लगभग ठाकुर को भोग लगा। प्रसाद पाते और आगंतुक भक्त मंडली को प्रसाद देते रात हो गई, इसलिए उस दिन वहां से चलना न हो सका। रात्रि में श्री चैतन्य चरितामृत के पाठ के पश्चात सबने वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन सब प्रातःकृत्य समापन पूर्वक नाम करते करते वहां से रवाना हुए। साथ में लोगों की संख्या क्रमशः बढ़ती गई, क्योंकि ये लोग जिस गांव में भी एक दिन रुककर संकीर्तन का आदि करती, उस गांव के लोग इस आनंदमय संघ का परित्याग न कर पाते। इसलिए जिसे भी संसार से थोड़ा सा अवकाश मिलता, वो इनके साथ हो लेता। क्रमशः संकीर्तन गंगा पार हो मायापुर बाबू केदारनाथ दत्त भक्त विनोद महाशय के मंदिर पहुंचा। कुछ देर वहां संकीर्तन कर सब काजी की समाधि का दर्शन करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। समाधि स्थान पर पहुंचने ही बाबा जी महाशय आविष्ट हो महाप्रभु के काजी मिलन प्रसंग का कीर्तन करने लगे। समाधि स्थान पर एक कांठ चापा फूल का पेड़ था। वो कितना प्राचीन था नहीं कहा जा सकता। उसका विस्तार इतना अधिक था कि दर्शन मात्र से लगता था कि ये कोई बहुत प्राचीन ऋषि हैं, जो स्वेच्छापूर्वक स्थावर देह
धारण कर श्रीमन महाप्रभु लीला रस आस्वादन कर रहे हैं। उस वृक्ष राज के तले एक मुसलमान की कुटिया थी। देखकर निश्चय करना कठिन था कि वो हिंदू है या मुसलमान। गले में नाना प्रकार की मालाएं थीं। वो इनके कीर्तन के बीच आकर नामगान और नृत्य करने लगा। वो बीच में बाबा जी माशा के चरणों में गिरकर विलाप करने लगता था। हा गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कानों में हरिनाम प्रदान कर मेरा जीवन धन्य कीजिए। मैंने इतने दिन जिस मूर्ति का ध्यान किया है और जिसे आत्मसमर्पण किया है, आज उसी मूर्ति को सामने देख रहा हूँ। मुझे वंचित न कीजिए। मैंने परसों हताश होकर काजी साहब से यही प्रार्थना की थी। उन्होंने शेष रात्रि में मुझे आदेश दिया, थोड़े दिनों में ही तेरी अभिलाषा पूर्ण होगी, चिंता न कर। एक महात्मा यहाँ आ रहे हैं, उनसे अपने मन की बात कहना, वे तुझे अभिष्ट फल प्रदान करेंगी। काजी साहब के आदेश के अनुसार मैंने आपको पा लिया है। मुझे दुराचारी जान परित्याग न कीजिए। बाबा जी महाशय उसकी आरती देख अश्रु गदगद कंठ से बोले, बाबा, काजी साहब ने तो किसी महात्मा के आने की बात कही थी, परंतु इस दुरात्मा के प्रति आप इतना आग्रह क्यों? तुम तो साधु हो, महाप्रभु के नित्य परिकर काजी साहब के समाधि स्थान पर रहते हो, उनके संग सुख का अनुभव करते हो, इसलिए तुम मेरे ऊपर कृपा करो, जिससे सर्वदा सर्वत्र सपरिकर प्रभु की नित्य लीला का अनुभव कर सकूं। पर उस व्यक्ति ने इसे सुना अनसुना कर दिया और जोर से उनके चरण पकड़कर रोने लगा। बाबा जी महाशय के संकीर्तन के बीच उनके कान में हरिनाम बाबा ने जी महाशय ने संकीर्तन के बीच उनके कान में हरिनाम प्रदान करते ही वे अचेतन होकर गिर पड़ा। अश्रु पुलकादि सात्विक विकारों का उसकी देह से प्रकाश होने लगा। संकीर्तन का दल उसे घेर कर संकीर्तन करने लगा। बहुत देर बाद उसे होश आया। बाबा जी महाशय उसे वहीं रहकर भजन करने का आदेश दे नाम करते करते वहां से सुरभि कुंज अथवा स्वरूपगंज नामक स्थान पर जा पहुँचे। कोई 10 बजे का समय था। भोजन की कोई व्यवस्था न थी। उदार प्रकृति महात्मा जटिया रामदास बाबा एक दुकानदार से आलाप कर रहे थे। वो व्यक्ति प्रतिवर्ष परिक्रमा पर आने वाले लोगों को आवश्यक सामग्री दिया करता था। वो बड़े भक्ति भाव से कहने लगा, मैं सदा से ही वैष्णव सेवा की सामग्री दिया करता हूँ। अपने रहते मैं आपको किसी से भी कुछ न लेने दूंगा। दुकानदार का मतलब था कि वो सदा वैष्णव सेवा की सामग्री दिया करता था और परिक्रमा के लोग जाते समय उसे उपयुक्त मूल्य दे जाया करते थे। इस बार भी ऐसा ही हो। महात्मा जटिया रामदास बाबा जी ने सोचा कि ये तो बड़ा भक्त है, स्वेच्छापूर्वक इतने दिन से वैष्णव सेवा करता आ रहा है, इसलिए हमें भिक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जिस जिस सामग्री की आवश्यकता थी बिना किसी संकोच के उस दुकानदार से ले गए। दुकानदार ने भी जहाँ सेर की जरूरत थी वहाँ 1.25 सेर दिया। जब ये 1 सेर मांगते तो दुकानदार कहता 1 सेर से नहीं चलेगा, 2 सेर दे रहा हूँ। इससे जटिया रामदास बाबा जी बड़े आनंदित थे। बाबा जी महाशय ने रामदास बाबा जी से पूछा, दादा, आज सामग्री का ढेर लग रहा है, इस सब का कोई देने वाला है या इसका भार आप ही पर है? रामदास बाबा जी महाशय ने हंसकर कहा, दाता की बात तो क्या कहूँ, मैं 1 सेर चाहता हूँ तो वो 2 सेर देता है, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता, बड़ा भक्त है। बाबा जी, नहीं, मैं भक्ति की बात नहीं कर रहा, पैसे कौड़ी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? रामदास, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। यथा समय रसोई तैयार हुई और ठाकुर जी को भोग लगा। बाबा जी महाशय ने जैसे ही भोग आरती कीर्तन आरंभ किया, चारों ओर से बहुत से लोग आने लगे। भोग आरती के उपलक्ष्य में बहुत देर कीर्तन होता रहा। आनंद की सीमा न रही। भोग आरती कीर्तन में इतना आनंद हो सकता है, कोई नहीं जानता था। बहुत देर बाद सबने अनिच्छापूर्वक संकीर्तन समाप्त किया और महाप्रसाद ग्रहण कर कुछ विश्राम किया। सबके महाप्रसाद पाते संध्या हो गई, इसलिए रात्रि में वहां ठहरने की व्यवस्था कर सब संकीर्तन करने लगे। दुकानदार आदि व्यवसायी लोग जो मध्याह्न कीर्तन में योग न दे सके थे, इस समय आकर शामिल हो गए। कोई कोई अपनी दुकान या घर से दीपक ले आया और नेत्रों को सफल करने लगा। रात्रि में 10:30 बजे कीर्तन समाप्त हुआ। बहुत से लोगों ने आहार विहार आदि की व्यवस्था के लिए अनुरोध किया, पर बाबा जी महाशय ने साथियों का अभिप्राय जान निषेध कर दिया। सब लोग अपने अपने स्थान को चले गए। दूसरे दिन प्रातः कृत्यादि समाप्त कर चलने की तैयारी में लगे थे, तभी पूर्वोक्त दुकानदार एक लंबा चिट्ठा लेकर आया और बाबा जी महाशय के सामने रख दिया। बाबा जी महाशय ने पूछा, बाबा ये क्या? दुकानदार बोला, कल का हिसाब।
सुनते ही जटिया रामदास बाबा जी महाशय क्रोध से लाल हो गए और बोले, हिसाब कैसा है? तूने ही तो कहा था वैष्णव सेवा के लिए जो भी सामग्री लगती है मैं दिया करता हूँ। दुकानदार, ये बात तो मैं अस्वीकार नहीं करता, पर मैंने ये कब कहा था कि मैं बिना पैसा टका लिए सेवा किया करता हूँ? जटिया, तूने नहीं कहा था तो मैं तो तेरा अभिप्राय नहीं यही समझा था। दुकानदार, बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ? जटिया बाबा जी साथियों को लक्ष्य कर बोली, जाओ सालो, मुझे इस दुकान में गिरवी रख जाओ। बाबा जी महाशय कुछ हंसकर बोले, आपको गिरवी रख कर उसका पैसा चुकना तो दूर रहा, उल्टी आपकी खुराक और गरीब को देनी होगी। कर्ता बाबा जी महाशय और अन्य साथी दुकानदार से कहने लगे, तुम्हें पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए था, हम गांव से भिक्षा मांग लाते, अब हम कहाँ से लाएं? दूसरे दुकानदार भी उसे बुरा भला कहने लगे। दुकानदार किंग का तब विमूढ़ भाव से बैठा चुपचाप सबकी डांट सह रहा था। कुछ देर बाद बाबा जी महाशय बोले, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? दुकानदार, 45 रुपये 13.5 आने। बाबा जी, बाबा मैं क्या कहूँ, मेरी बात का विश्वास करो तो कुछ व्यवस्था करूँ। दुकानदार, आप जो भी करें मैं उसके लिए तैयार हूँ। बाबा जी, यदि तुम 4-5 दिन पीछे नवद्वीप में हमारे गुरुदेव के आश्रम पर आ सको तो हम भिक्षा कर तुम्हारा पैसा दे सकते हैं, पर मैं अपरिचित भिखारी और वैरागी हूँ, मेरे ऊपर तुम्हारा विश्वास हो सकेगा? दुकानदार, बाबा आपकी बात पर मुझे पूरा विश्वास है, आप अपने हाथ से कागज लिख दें। बाबा जी महाशय हंसकर बोले, अच्छा बाबा, ऐसा ही होगा। इसी समय ललिता दासी बोली, क्यों न साथियों से पूछ देखा जाए, यदि किसी से उधार भी मिल सके तो क्यों न इसके पैसे अभी चुकता कर दिए जाएं। बाबा जी महाशय बोले, चेष्टा करके देखो, निताई चांद की जैसी इच्छा। तब ललिता दासी सबसे पूछताछ कर 13 रुपये 15 आने लाई। बाबा जी महाशय ने कहा, जो कुछ भी मिला है उसे दे दो, और दुकानदार से बोले, बाबा इतना पैसा काट कर बाकी का कागज लिख देता हूँ, तुम 5 दिन बाद नवद्वीप में हमारे गुरुदेव के आश्रम से ले जाना। दुकानदार ने इसे स्वीकार किया और दुकान से एक कागज लाकर बाबा जी महाशय को लिखने को दिया। बाबा जी महाशय ने पूछा, कितना पैसा बाकी रहा? दुकानदार, 13.5 आने मैं छोड़े देता हूँ, बाकी में से 13 रुपये 15 आने निकाल कर आप 31 रुपयों का कागज लिख दीजिए। बाबा जी, ना बाबा, ऐसा क्यों? मैं पूरे 32 का लिखे देता हूँ, क्योंकि इसके लिए शायद तुम्हें कई दिन तक चिंता कर रहेगी, इसलिए तो तुम्हें कुछ और अधिक ही देना चाहिए। उपस्थित लोग बाबा जी महाशय के व्यवहार से बहुत मुग्ध हुए। बाबा जी महाशय इस प्रकार दुकानदार को प्रबोध दे मृदु वाक्यों से विदा ले नाम कीर्तन करते करते वहां से रवाना हुए। गांव चलकर सब लोग घोलापाड़ा के निकट किसी बगीचे में एक पेड़ के नीचे जा बैठे। स्थान बड़ा मनोरम था, इसलिए सबने वहीं ठहरने का निश्चय किया। यथा समय सबने स्नानावादिक आदि कर कीर्तन आरंभ किया। ग्राम में अपूर्व संकीर्तन ध्वनि सुन चारों ओर से लोग उमड़ पड़े। निर्जन कानन जनसमूह में समूह परिपूर्ण हो गया। बड़ी चहल पहल थी। ग्रामवासियों में से कोई लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, कोई जल ला रहा था, कोई केले के पत्ते इत्यादि, जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसके अनुसार सामग्री एकत्रित करने में लगे थे। ग्रामवासियों का इस प्रकार का अर्थपूर्ण आग्रह देख ये लोग विमुग्ध हो गए। किसी का साहस न हुआ कि उन्हें भी निषेध करें। अपूर्व कीर्तन ध्वनि का आकर्षण बढ़ने लगा। श्रीधाम नवद्वीप के निकट के गांव में बसने वाले लोग सदा ही कीर्तन सुनते थे, परंतु आज का कीर्तन उनके कानों को कुछ और तरह का लग रहा था। वे आपस में कह रहे थे, ऐसा कीर्तन तो हमने कभी सुना नहीं। कीर्तन के एक एक शब्द से तन मन और प्राण ऐसे खींचे रहे हैं कि संसार की सुध बिसर रही है। नवद्वीप में तो बराबर ही कीर्तन सुनते रहते हैं, परंतु हमारी ऐसी मानसिक अवस्था कभी नहीं हुई। नवद्वीप के कीर्तन में कितना साज और सामान होता है। एक एक दल में 4-4 5-5 बड़े बड़े उस्ताद बजाने वाले होते हैं, बड़े बड़े ताल सुर होते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, बस एक खोल बज रहा है, कोई विशेष ताल नहीं है, परंतु एक एक शब्द मन और प्राण में न जाने कैसा लग रहा है। किसी ने कहा, वो है व्यावसायिक कीर्तन और ये है नाम कीर्तन, इसकी शक्ति तो प्रकट होगी ही। दूसरे कई लोग एक साथ बोल उठे, हाँ भाई, हमने बहुत नाम कीर्तन सुना है, परंतु ऐसी अवस्था कभी नहीं हुई। ये जो महापुरुष आगे गा रहे हैं उन्हें देखते ही भक्ति होती है। उन्हीं की शक्ति के प्रसाद से हमारे समान पाखंडियों के हृदय में भी परिवर्तन हो रहा है। देखते ही देखते
मन प्राण उन पर निछावर करने को जी चाह रहा है। मन में होता है कि ज्वाला यंत्रणा में इस मिथ्या संसार को छोड़ इसी सुखमय संग में रहकर जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार लोगों में अपने अपने भाव के अनुसार समालोचना चल रही थी। बहुत देर के बाद कीर्तन समाप्त हुआ। यथा समय रसोई हुई, ठाकुर को भोग लगा। भोग आरती के उपरांत सबने महाप्रसाद पाया। निताई चांद की कृपा से बाबा जी महाशय के साथियों के अतिरिक्त करीब 200 व्यक्तियों ने और प्रसाद पाया। आनंद की सीमा न रही। बड़ी धूमधाम के साथ खान पान संध्या एवं तक चलता रहा। रात्रि में उसी स्थान पर सबने विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः स्नान अभिक समापन पूर्वक सब नाम करते करते वहां से चल दिए। आज एकादशी है, खान पान की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, इसलिए करता बाबा जी महाशय बोले, आज गंगा पार सीधे समुद्रगढ़ चलना चाहिए। सबने इसे स्वीकार किया। गोलापाड़ा घाट से गंगा पार कर कोई 10:30 बजे समुद्रगढ़ जा पहुँचे। समुद्रगढ़ के से छाड़ी गंगा पार कर सब लोग गांव के एक ओर एक बड़े वटवृक्ष के नीचे बैठ गए। अपराह्न में बहुत लोग गदाधर पंडित गोस्वामी पाठ दर्शन करने चौपाहाटी गए। कुछ लोग वृक्ष के तले रह गए। यथा समय दर्शन शेष कर सबने रात्रि में वृक्ष के तले विश्राम किया। प्रातःकाल प्रातः कृत्य समाप्त कर श्रीधाम नवद्वीप रवाना हुए। उसी समय गांव के कई भक्त आकर कहने लगे, देखिए कल हमने गांव में आपने उपवास किया है। देखिए कल हमारे गांव में आपने उपवास किया है। आज यदि बिना पारण किए चले जाएंगे तो हमारा अमंगल होगा। इसलिए आज मध्याह्न ठाकुर भोग के पश्चात प्रसाद ग्रहण कर जाइए। भक्तों के अनुरोध से उन्हें रुक जाना पड़ा। ग्रामवासी चावल दाल तरकारी इत्यादि जुटाने लगे। रसोई का प्रबंध हुआ। ये लोग स्नान आदि करने लगे। 3 घंटे धूमधाम से कीर्तन हुआ। भोग के उपरांत यथा समय महाप्रसाद ग्रहण कर और कुछ देर विश्राम कर सब नाम कीर्तन करते करते श्रीधाम नवद्वीप की ओर चल दिए। जय बड़े बाबा की जय। जय श्री राधे।